क्यों तुमको मुरझाया है? क्या किसी रोग ने आघेरा या कोई विपदा छाई है? मंत्री मंत्री माता माता ये ऐसे क्यों वकुलाए हैं? या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए? कहे मैया, पूज्य श्री पिताजी के दुख का कारण क्या है माँ? राम, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए तुम्हारे पिताजी तुमसे बड़ा ही स्नेह प्रेम करते हैं। तुम्हारे पिताजी के पास 2 वरदान धरुआ रूप में थे। जब उन 2 वरदानों का समय मांगने का आया तो मैंने तुम्हारे पिताजी से 2 वरदान मांगे। पहले वरदान में इस अयोध्या का राज भरत के लिए, और दूसरे वरदान में क्या मांगा है माँ? दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। हे मैया, मुनिगन मिलन विशेष बन सबहि भांति हित मोर, तेहि महपितु आयस बहुरी सम्मत जननी तोर। वन में जाऊंगा, संतों से मिलूंगा, सब प्रकार से मेरा हित है। मैया सुनो जननी सोई, सुनो जननी सोई सुत बड़े भागी। जो पी तुमा तू बचानी अनुरागी। और हे मैया, तना ये माँ तू पितु तो तनिहा। इस संसार में ऐसा पुत्र दुर्लभ है जो अपने माता पिता के वचनों में प्रीत रखता हो। दूरे लाभ जाना नीता कारी संसार। हे माता, मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास और भैया भरत के लिए इस अयोध्या का राज्य, मैं आपकी आज्ञा सिरोधार्य करके वन जाने के लिए तत्पर हूँ माता। राम, जाओ अपनी माँ से आज्ञा लेकर के आओ, इसके बाद वन के लिए जाना। हे मैया, विदा माँ तुसन आवो मांगी, चली हो बन ही बहुर पग लागी। रग कुल तिलके, रग कुल तिलके जोर दो हुआ। रग कुल तिलके जोर दो हाथा, मुदल मात पदे आयो माथा। आओ मेरे लाल, तुम्हारी बार बार बन रही है लहू। आओ मेरे लाल, मैं तो तुम्हारी बाट ही निहार रही थी कि मेरा लाल जब जाने कब अपनी माँ के पास आता है। मेरी बगिया का लाल तू हजारी है। और ये हजारी है फूल, तू गुलाबी है फूल। मन की बगिया, ए मन की बगिया कलाल तू हजारी है फूल।
बनेगा, राजा बनेगा माँ, राजा बनेगा, राजा बन के जइया माँ कबूल। मन की बगिया का लाल तू अजाई है। आओ मेरे लाल, मीठे मीठे फलों का आहार करो, सरजू मैया में स्नान करो। कल प्रातः होते ही तुम्हें इस अयोध्या का राजा बनना है। हे मैया, आप कह रही हैं मुझे इस अयोध्या का राजा बनना है, परंतु माता पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। हे मैया, क्या हुआ लाला? 14 बरस का बंदिया है, 14 बरस का बंदिया है। पिता ने माता ने लेख नहीं मिट सकता, जो लिख दिया विधाता ने। किसी के लिए बन होगा वो, मुझे मधुबन होगा वो। नहीं नहीं मेरा लाल, क्या कह रहे हो? माँ मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। नहीं नहीं मेरा हे माता, लाल, 14 बरस का बंदिया है। पिता ने माता ने लेख नहीं मिट सकता, जो लिख दिया विधाता ने। किसी के लिए बन होगा वो, मुझे मधुबन होगा वो। और हे मैया, सुनाओ मेरे लाल। मुनिगण मिलन विशेष बन, अबहि बानी सिमोर। जय पितु आयत बहुरी, सम्मत जननी को। हे माता सम्मत जननी को, मुझे आज्ञा दे दो हे माता, मुझे आज्ञा दे दो हे माता। 14 बरस का बंदिया है। पिता ने माता ने लेख नहीं मिट सकता, जो लिख दिया विधाता ने। किसी के लिए बन होगा वो, मुझे मधुबन होगा वो। किसी के लिए बन होगा वो, मुझे मधुबन होगा वो। लाल, हे मैया, बैठी थी मैं खुशी में बेटा, बैठी थी मैं खुशी में बेटा। इन बातों का ज्ञान नहीं, सुनकर तेरी बात लाडले, रही जिगर में जान नहीं। भरत मुझे कोई और नहीं, सुनकर तेरी बात लाडले, कई जिगर में डाले। समाचार
पुकार के समय सुनी सिए उठी यकुलाए जाए सास पद कमल जुग बल बैठी श्रीनाथ। माता जी के श्री चरणों में पुत्र वधु सीता का प्रणाम स्वीकार हो। सौभाग्यवती बाबा, सौभाग्यवती रहो। कहो पुत्री, तुम्हारा आना कैसे हुआ? मैया सुनाओ। कि लज्जा को कैसे मधुर करूं, यही तो नारी का गहना है। पर माता आज्ञा देती हो तो कहती हूँ जो कहना है। मंजली माने कौशलपति से वरदान ले लिए दो चुन के। पहला तो भरत राज्य का है, दूजा बन गमन का है उनके। माता जी के न्यायालय में आवेदन लेकर आई हूँ। 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। इस समय धर्म क्या है माता, क्या मुझको अच्छा है माता। मैं बन जाऊं या यही रहूं, कहिए क्या आज्ञा है माता। हे आप पूजनीय उनकी, जिनकी यही तुच्छ पुजारन है। इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को खड़ी भिकारन है। पुत्री, तुम कह रही हो कि मैं तुमसे आज्ञा लेने आई हूँ, अवश्य मैया। लेकिन मैं तो तुमसे कदापि नहीं कह सकती हूँ कि तुम वन के लिए जाओ। क्यों? वनों में बहुत सारे कष्ट उठाना पड़ेंगे, इसलिए मैं नहीं कह सकती हूँ। तुम राम जी के पास आओ, वही तुमसे कहेंगे। हे जानकी, प्राणनाथ, वन में अनेकों प्रकार के कष्ट प्राप्त होंगे। वन का मार्ग अति दुर्गम मार्ग है और एक नारी के लिए इतने अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, इससे बड़ा कोई धर्म नारी के लिए नहीं है। परंतु फिर भी अगर वन चलना चाहती हो तो मैं ले चलने के लिए तैयार हूँ। शोक का परित्याग करो और प्रसन्नता पूर्वक वन चलने की तैयारी प्रारंभ करो। हेलो। समाचार जब लक्ष्मण पाज, व्याकुल बिलख बदन उठ आए। हे लक्ष्मण, तुम सकाओं में खेल रहे हो। तुम्हारे भाई को 14 वर्ष का वनवास हो गया है। यदि तुम मिलना चाहते हो तो मिल लो। भैया के चरणों में इस दास का प्रणाम स्वीकार हो। हे भैया, मैं यह क्या सुन रहा हूँ? भैया, मैं माता पिता के आज्ञा अनुसार 14 वर्षों के लिए वन की ओर जा रहा हूँ और मेरा आदेश है तुम यही अयोध्या में रहकर माता पिता के चरणों की सेवा करो। क्या कह रहे हो भैया कि तुम्हें मंजली माँ ने 14 वर्षों का वनवास दे दिया? वह कौन होती है जो मांगे राज तिलक, जिसे है अधिकार गद्दी का उसका ही होगा राज तिलक। हे नाथ, आपको बन जाने की कोई जरूरत नहीं है। गद्दी का अधिकार तुम्हें है तो गद्दी का अधिकार तुम्हें ही मिलेगा, अन्यथा
अन्यथा भीषण आंदोलन होगा, ये वन गमन होगा, लक्ष्मण का प्राण गमन होगा। हे नाथ, मैं भी आपके साथ 14 वर्षों के लिए वनवास चलना चाहता हूँ। लक्ष्मण चलें, अतिशीघ्र कोप भवन की ओर चलते हैं। वन राम सिय चरण सुहाए, वन राम सिय चरण सुहाए, चले संग विमल तेरे। ये क्या दिख रहा हूं? केवल एक ही बात थी बन जाने की, एक ही बात थी, दो और सिधारे जाते हैं। क्यों नहीं निकलता प्राण मेरा जब प्राण के प्यारे आते हैं। जान की जान से प्यारी है, लक्ष्मण मणि लक्ष्य समान मुझे। जब तीनों वन को जाते हैं तो राजभवन शमशान मुझे। प्राणों तुम उनके साथ चलो, इनके संबंधी बन जाओ। आंखें यह दृश्य देखने के पहले तुम अंधी हो जाओ। राम, तुम्हारे पिताजी तुम्हें कभी आज्ञा नहीं देंगे, इसलिए मैं देती तुम्हें आज्ञा। ये लो तपसी भैंस और छोड़ो मेरा देश। हे मैया, मैं बन जाने के लिए तत्पर हूँ माता। राम बनों को जाता है माता, राम बनों को जाता। आज की यह का यहीं पर विश्राम, कथा विसर्जन हो।